हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं दोहा छंद और सोरठा छंद। देखिए, ये दोनों छंद एक दूसरे के विपरीत हैं और बहुत ही आसानी से कम समय में आप एक उदाहरण के सहारे दोनों छंदों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कंपेरिजन करेंगे दोनों में, दोहा छंद और सोरठा छंद में। तो छंद आपको पता होगा स्टूडेंट कि जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वही छंद कहलाते हैं। मतलब तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों में आबद्ध पंक्तियां छंद कहलाती हैं। तो उसी आधार पर यदि मैं छंद के अंग की बात करूं तो आप बता सकते हैं छंद के कितने अंग हैं, तो 7 अंग हैं। ठीक है, तो चलिए दोहा हम देख लेते हैं कि दोहा की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि यह एक प्रकार का मात्रिक अर्ध सम छंद है। ठीक है, इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं। अच्छा, विषम चरण मतलब क्या होता है, जैसे पहला और तीसरा, ठीक है, विषम चरण कहलाएंगे। और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, मतलब दूसरे और चौथे। जैसे आपके पास दोहा है, उसमें 4 चरण होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब 4 चरणों में फर्स्ट और थर्ड यानी विषम, पहला और तीसरा, जिनमें टोटल कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं होंगी। यानी पहले में 13 मात्रा होगी और तीसरे में भी 13 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे में, ठीक है, सम मतलब दूसरे और चौथे चरणों में कितने होंगे स्टूडेंट, तो 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है ना, सम चरणों के अंत में लघु होता है। तो इसमें मेन फैक्ट क्या है जिसमें से आपको नंबर मिलता है, यदि इस चीज को आप नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये चरण की मात्राएं कि विषम चरण मतलब पहला और तीसरा जो चरण है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, और सम चरण मतलब दूसरा और चौथा जो चरण है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको मात्रा गिनकर ही समझाना पड़ेगा और ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। देखिएगा, क्योंकि कभी कभी लोग पढ़ते हैं धायक फलचार, है ना, तो जैसे पढ़ देते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट जो मात्रा का जो काउंट है वो गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए, यहां पर ये दीर्घ है, दीर्घ को किससे दर्शाते हैं, ये दीर्घ का चिन्ह है, ये दीर्घ एस जैसा दीर्घ का चिन्ह होता है। ठीक है, ये छोटा गु है तो ये लघु है, छोटा रू है, यहां पर ध्यान, श्री गुरु है ना, छोटा रू है, श्री गुरु चरण, तो ये फर्स्ट है मतलब एक है, ये आपका, और ये सेकेंड है मतलब दीर्घ है, और ये फिर लघु है, ये भी लघु, ये भी लघु। अब देख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब पहले चरण में टोटल कितने हैं, 13 हैं। इसके बाद दूसरा समय इसमें 11 होना चाहिए, 1 2, इसका फर्स्ट है, 3 4 5 6 7, ये भी छोटा है, 8, ये 9 10, और ये हो जाएगा 11। तो यहां पर ध्यान देना है, लघु में ये लघु का चिन्ह है, और ये जो एस जैसा चिन्ह होता है तो दीर्घ चिन्ह होता है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका हो गया पहला चरण, और पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई, दूसरा चरण समय, इसमें 11 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर लघु है, लघु है, फिर ये दीर्घ है, फिर लघु 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 लघु, ये भी लघु लघु लघु, ये लघु लघु। देखिए काउंट कीजिए, 1 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं होंगे। इसके जो दायक, ये जो शब्द है दीर्घ है, ये दांत दीर्घ है, फिर लघु 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 दीर्घ लघु। ठीक है ना, चलिए काउंट कीजिए इसको, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, जो पहला है और तीसरा है इसमें 13 मात्राएं होंगी, और दूसरा जो चौथा है स्टूडेंट, ये जो चरण, उसमें 11 मात्राएं हो गई। मतलब दोहा में मेन आपको क्या याद रखना है कि विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ इतना आप लिख दोगे, आगे यदि नहीं भी बनेगा स्टूडेंट तो ये इतना तो बन जाएगा कि यह एक मात्रिक छंद है। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम का मतलब ये होता है स्टूडेंट, ये कि जैसे मान लेते हैं पहले छंद के बाद दूसरा छंद है तो इसको भागों में बांट दिया जाता है, इसलिए इसे अर्ध सम छंद के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सोरठा देख लेते हैं। सोरठा क्या होता है कि दोहा का ही विलोम होता है, यह भी एक मात्रिक छंद होता है, अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात यदि हम पहले को
जैसे पहले को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह, और तीसरे यानी पहले तीसरे को दूसरे चौथे की जगह रख दें और दूसरे चौथे चरण को पहले तीसरे की जगह रख दें तो हमें सोरठा प्राप्त हो जाता है। इसमें अपोजिट हो जाएगा विषम चरण, मतलब पहला और तीसरा चरण में 11 मात्राएं होंगी और स्टूडेंट सम चरण यानी दूसरा और चौथा जो चरण होगा वो 13 मात्राएं का होगा। अब यहां पर यदि आपसे एग्जाम्पल पहला बन गया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, तो आप इसको उल्टा कर दें, दूसरे को पहले में चौथे को तीसरे में कर दें और बस कुछ भी नहीं, एक ही एग्जाम्पल से आपको मतलब तैयार कर लेना है। तो इसका भी मात्रा आप गणना कर सकते हैं। हमने उल्टा कर दिया, निजमन मुकुर सुधार। देखिए ये पहले था तो हमने दूसरे को पहले पे कर दिया, पहले को दूसरे पे कर दिया। फिर जो दायक फलचार, यहां पर देख सकते हैं जो दायक फलचार चौथे पे था तो हमने इसको कर दिया तीसरे पर। तो निजमन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज जो दायक फलचार बरनौ रघुबर बिमल जस। ध्यान रखना है आपको, बस क्या करना है कि यदि दोहा का याद है तो सोरठा आप आसानी से याद कर लोगे। क्या करोगे मेरे भाई, दूसरे को पहले पर चौथे को तीसरे पर कर देना, इसको पहले को दूसरे पर तीसरे को चौथे पर, उल्टा कर दिया हमने, दोहा का उल्टा कर दिया। चाहे तो काउंट कर लो, ये अपना लघु है, ये भी लघु है, ये भी अपना लघु है, लघु है स्टूडेंट, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है ना, ये भी लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, फिर ये दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु लघु लघु, ठीक है। यहाँ पर दीर्घ है, ये दीर्घ है, लघु लघु, ये भी लघु लघु दीर्घ लघु, फिर स्टूडेंट यहाँ पे लघु लघु दीर्घ लघु लघु लघु, यहाँ भी लघु 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 लघु, ठीक है। तो देखिए लघु का मतलब आप लोगों को हमने पढ़ाया था जब छंद, वहां पर आपको समझाए थे कि लघु क्या है और दीर्घ क्या है। तो इस प्रकार से आज का जो मेन टॉपिक था स्टूडेंट कि मात्रिक छंद पर दोहा और सोरठा, तो आशा करता हूं कि दोहा और सोरठा आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद चौपाई छंद है ना, और रोला छंद है, हरगीतिका छंद है, छप्पे छंद है, कुंडलियां हैं, सभी छंद को मैं आपको कराऊंगा। आप कमेंट में बता देना कि सर ये छंद हमें जरूरी है, तो उसको मैं करा दूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।